रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल खामोश होता है, तब शुरू होती है एक ऐसी जिंदगी जिसे इंसान ने कभी ठीक से समझा ही नहीं। ये कहानी है भेड़ियों की, उन शिकारियों की जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि खानदान, वफादारी और बका का नाम है। बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगलात और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। इसी खामोशी में अचानक एक आवाज़ गूंजती है, भेड़िए की हावल। एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ जंगल को नहीं बल्कि पूरे गुल को जगा देती है। ये है भेड़ियों की खफिया ज़िंदगी, एक ऐसी दुनिया जहां हर रात बका की जंग होती है। दुनिया के बर्फीले जंगलों, पहाड़ों और वादियों में भेड़िए अक्सर अकेले नहीं रहते। वो हमेशा गोल की सूरत में रहते हैं, यानी एक मजबूत ख़ानदानी निज़ाम। हर गोल में एक लीडर जोड़ा होता है जो पूरे ग्रुप की रहनुमाई करता है। ये लीडर्स सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि समझदार भी होते हैं। वो फैसला करते हैं कि शिकार कब करना है, खतरे से कैसे बचना है और गोल को किस रास्ते से आगे लेकर जाना है। गोल के बाकी भेड़िए भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कुछ शिकार में माहिर होते हैं, कुछ बच्चों की हिफाजत करते हैं, जबकि कुछ खतरात पर नज़र रखते हैं। जंगल में अकेला जानवर ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन भेड़ियों के गोल की असल ताकत उसकी यकजाती होती है। भेड़ियों की सबसे हैरान कुन तास उनकी कम्युनिकेशन है। उनकी हाउल कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ आवाज़ नहीं होती बल्कि एक पैगाम होता है। कभी खतरे की वार्निंग, कभी अपने साथियों को जगह बताना और कभी दूसरे गोल को अपनी हुदूद से दूर रहने का इशारा। साइंसदानों के मुताबिक हर भेड़िए की हाउल मुख्तलिफ होती है, इसीलिए गोल के अरकान एक दूसरे को आवाज़ से पहचान लेते हैं। गहरे अंधेरे और बर्फानी तूफान में भी वे कभी मुकम्मल तौर पर अकेले नहीं होते। सिर्फ हाल ही नहीं, भेड़िए अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बात करते हैं। उनकी आंखों का अंदाज, दुम की हरकत और चेहरे के तासरात भी एक सिग्नल होते हैं। शिकार के दौरान अक्सर पूरा गोल खामोश रहता है, लेकिन हर भेड़िया समझ जाता है कि अगला कदम क्या होना है। ये खामोश राबता ही उन्हें खतरनाक शिकारी बनाता है। भेड़ियों की शिकार करने की हिकमत अमली दुनिया की सबसे जीन जानवरों की हिकमत अमलियों में से एक मानी जाती है। ये बग़ैर मंसूबा बंदी के हमला नहीं करते। सबसे पहले शिकार को गौर से देखा जाता है। कमज़ोर, ज़ख्मी या सुस्त जानवर को अलग किया जाता है। फिर शुरू होता है असल शिकार। कुछ भेड़िए शिकार का रास्ता रोकते हैं, कुछ उसका पीछा करते हैं और कुछ उसे थकाने की कोशिश करते हैं। ये जानते हैं कि ताकत से ज़्यादा अहम सब्र होता है। वो घंटों तक शिकार का पीछा कर सकते हैं, बर्फ़ में, बारिश में या ख़तरनाक पहाड़ी रास्तों पर भी। जब शिकार कमज़ोर पड़ने लगता है, तब पूरा गोल एक साथ हमला करता है। इसी टीम वर्क की वजह से भेड़िए अपने साइज से कई गुना बड़े जानवरों को भी गिरा देते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में ज़िंदगी और भी मुश्किल होती है। मनफी दर्जा हरारत, बर्फ़ानी हवाएं और खुराक की कमी। लेकिन भेड़िए इन हालात के लिए बनाए गए हैं। उनकी मोटी खाल उन्हें शदीद सर्दी से बचाती है और उनके मजबूत पंजे बर्फ़ पर तेज़ी से दौड़ने में मदद देते हैं। लेकिन भेड़ियों की ज़िंदगी सिर्फ शिकार और लड़ाई तक महदूद नहीं होती। उनकी ख़ानदानी वाबस्तगी भी बेहद मजबूत होती है। जब गोल में नए बच्चे पैदा होते हैं तो पूरा ग्रुप उनकी हिफाजत करता है। मादा भेड़िया उन्हें महफूज जगह पर रखती है, जबकि बाकी भेड़िए खुराक ला कर देते हैं। छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन दरअसल वो का सीख रहे होते हैं। दौड़ना, एक दूसरे का पीछा करना और हमला करना, ये सब उनकी मुस्तकबल की तरबियत होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उन्हें जंगल के उसूल सिखाए जाते हैं। खतरे को कैसे पहचानना है, शिकार कैसे करना है और गोल के साथ कैसे रहना है। भेड़ियों के लिए ख़ानदान सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि ज़िंदा रहने का ज़रिया है। लेकिन जंगल की ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। हर गोल की अपनी एक हुदूद होती है, एक ऐसा इलाका जहां वो शिकार करते और रहते हैं। अगर कोई दूसरा गोल उस इलाके में दाखिल हो जाए तो ख़तरनाक तनाज़ा शुरू हो जाता है। पहले हाल के ज़रिए वार्निंग दी जाती है। अगर दूसरा गोल वापस न जाए तो फिर लड़ाई हुई हो सकती है। ये लड़ाइयाँ इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि हुदूद का मतलब है खुराक, बका और ख़ानदान की हिफाजत। भेड़िए गैर ज़रूरी लड़ाई से बचते हैं, क्योंकि जंगल में एक मामूली चोट भी मौत का सबब बन सकती है। कभी कभी
بھیڑیوں کو دوسرے شکاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جیسے ریچھ، پہاڑی شیر یا شدید موسم، لیکن ان کی یکجہتی اور ذہانتیں انہیں زندہ رکھتی ہے۔ ایک وقت تھا جب بھیڑیے دنیا کے بے شمار علاقوں میں آزادانہ گھومتے تھے، لیکن انسانی شکار، جنگلات کی کٹائی اور خوف کی وجہ سے ان کی آبادی تیزی سے کم ہونے لگی۔ کئی علاقوں سے تو بھیڑیے تقریباً ختم ہی ہو گئے۔ لیکن بعد میں سائنسدانوں نے ایک حیران کن بات دیکھی۔ جن علاقوں میں بھیڑیے واپس آئے، وہاں پورا ماحولیاتی نظام بہتر ہونے لگا۔ ہرنوں کی تعداد کنٹرول ہوئی، درخت دوبارہ بڑھنے لگے اور کئی دوسرے جانور بھی محفوظ ہونے لگے۔ یعنی بھیڑیے صرف شکاری نہیں بلکہ قدرتی توازن کو قائم رکھنے والے محافظ بھی ہیں۔ آج بھی بھیڑیوں کی زندگی خطرات سے بھری ہوئی ہے۔ شدید موسم، خوراک کی کمی اور انسانی خطرہ ہر وقت ان کے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں، اپنی عقل، صبر اور یکجہتی کی وجہ سے۔ بھیڑیوں کو اکثر صرف خطرناک شکاری سمجھا گیا، لیکن ان کی دنیا میں وفاداری، نظم و ضبط اور خاندان کا مضبوط رشتہ موجود ہے۔ ایک بھیڑیا اکیلا ہو تو شاید کمزور ہو، لیکن اپنے غول کے ساتھ وہ جنگل کی سب سے طاقتور قوت بن جاتا ہے۔ قدرت کی دنیا میں اصل طاقت صرف زور میں نہیں ہوتی، بلکہ اتحاد میں ہوتی ہے، اور بھیڑیے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔